रामनगरी अयोध्या में राम पथ और भक्ति पथ से लाखों रुपए की फैंसी लाइट चोरी होने के मामले का खुलासा हो गया, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। माथा धर लेंगे और कहेंगे, हे राम, ये क्या जमाना आ गया है, भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस जांच में सामने आया कि लाइट चोरी का आरोप निराधार है। विकास प्राधिकरण ने जांच के बाद कंपनी के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में धोखाधड़ी समेत अन्य मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसे सुनकर लोग भी हैरान हैं कि आखिर भला कोई कंपनी राम के नाम पर भी धोखाधड़ी कर सकती है क्या। बता दें कि बीते दिनों फर्म यश एंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से शेखर शर्मा ने थाना राम जन्मभूमि में 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लगाए थे, लेकिन 9 मई को निरीक्षण में पता चला कि इनकी संख्या आधे से भी कम हो गई है। आरोप था कि यहाँ से 3800 से ज्यादा बम्बू लाइट और 36 गोबो लाइट चोरी हुई हैं। जैसी ही खबर फैली, हर कोई हैरान हो गया। आनन फानन में मामले की जांच शुरू की गई। अब पुलिस जांच में सामने आया कि कंपनी की शिकायत निराधार है, कोई चोरी हुई ही नहीं। ये सच्चाई क्या है? ये बैम्बू लाइट के ठेकेदार हैं। यश एंटरप्राइजेस को इसको ठेका मिला था। इनके द्वारा रामपथ पे और धर्मपथ पे विभिन्न पेड़ों पे बैम्बू लाइटों का लगाई गई थी। एक्चुअली इनको जो लाइटें लगाई गई थी, इन्होंने लाइटें कम लगाई थी, लेकिन पेमेंट ज्यादा का चाहते थे। हमारे यहाँ 2600 लाइटों का करीब पेमेंट किया गया है इनको, जबकि ये बता रहे थे कि हमने 3800 लाइटें और लगाई थी, जो कि टोटल 6400 होती हैं जो है। इस संदर्भ में ये बार बार दबाव बना रहे थे और इनके द्वारा कहा भी गया कि क्या कहते हैं, आपने कहाँ लगाई है। हमको कई बार हमने अलग अलग पीएमसी टीम द्वारा और अलग अलग टीम द्वारा जांच भी कराई गई, लेकिन कभी भी लाइटें जो है इतनी लगी हुई हमको प्राप्त नहीं। तो इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि हमने लाइटें लगाई थी और चोरी हो गई, इसी संदर्भ में इन्होंने एफआईआर लिखा करके अपने जो कार्य इन्होंने नहीं किया था, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक कूट रचित रचना के तहत जो है यह एफआईआर लिखाई। इसी संदर्भ में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्रिलिमिनरी जांच करके जो संबंधित जेई और थे, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि इनके द्वारा अपने पेमेंट को बढ़ाने के लिए और इनके द्वारा न किए गए कार्य को छुपाने के लिए एक झूठा आरोप लगा करके प्राधिकरण की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसी के तहत हमने एक क्रॉस एफआईआर भी इनके खिलाफ आरजेबी थाने में लिखाई है। पुलिस के खुलासे के बाद विकास प्राधिकरण ने अब कंपनी के खिलाफ ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि कंपनी की तरफ से झूठी शिकायत की गई थी। इतना ही नहीं, टेंडर की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है। प्राधिकरण की अभियंता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर अब जांच की जा रही है। बता दें कि मीडिया में खबर आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भी मामले को गंभीर बताते हुए एक्स पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि जहां से चोरी हुई है वो अयोध्या के हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में आता है। विकास प्राधिकरण ने तत्काल जांच शुरू की और पता लगा कि आरोप निराधार हैं। अब उल्टा कंपनी पर ही मामला दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।